चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा से दिक्कत महसूस हो रही है, इसको ख़त्म कर जल्दी एनर्जी पहले लेते हैं। यहाँ देखिएगा भूकंप। भूकंप का मतलब क्या होता है भाई? भू मतलब होता है प्लस कंप। जब पृथ्वी डांस करने लगे ना अपने मजे में, उसे क्या बोलेंगे? भूकंप आ गया। उसे क्या बोलेंगे? अच्छा, एक भूकंप आया था 2016 में आया था, 16 कि 15 में आया था, ठीक है ना। तो उस टाइम ना मेरा लेखपाल की परीक्षा निकली थी, तो मैंने कहा यार क्या करते हैं ना, इंटरव्यू कर लेते हैं। हालांकि हम लोग ऐसे वर्ग से आते हैं जहाँ पे इंटरव्यू की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम लोग ऐसे ही रोज़ वाइवा सब होता रहता था। फिर भी होता ना मन को संतुष्टि देने के लिए, यार कर लेते हैं यार, पता ना। तो वहाँ पर आराम से बैठा था। अब देखो, पहला भूकंप जो नेपाल को तबाही किया था, जब दूसरा भूकंप आया, पहले भूकंप का तो पता नहीं चला। जब दूसरा भूकंप आया ना, ऐसे बैठ के खाना बना के ऐसे लेटा था, दरवाज़ा ऐसे ऐसे हिल रहा है। मैंने कहा अरे यार, हम लोग ऊपर थे, दूसरे बार तल्ले पर। और एक तो कारण जनरली जो लड़के होते हैं ना, जानते हो आप सभी हो, लड़के कैसे रूम में कैसे रहते हैं आप लोगों को पता है। कथा लड़के रहते हैं, तो जो बाहर रहते हैं उसको पता होगा। भूकंप आया, सब उसी तरफ बाहर भाग रहे हैं सब। एक सामने घर था, उसकी वो भी लोग बाहर आ गए थे, उसकी भी लड़कियां थी। तो मकान मालिक वो जो अपनी बेटियों को बोल रहा है, अरे भाई अंदर चले जाओ तुम। अरे पागल हो गए, खेल रहा हो। तो ध्यान रखना, इतना वो मेंटली डिस्टर्ब किया मुझे लगा करीब 7 से 8 महीने तक ऐसा लगता था कि आप पूरा हिल रहा, जैसे आंख बंद करे ऐसा लगता था कि मैं हिल रहा है। मैं एक प्रकार से मनोरोग का शिकार हो गया था। मैं ही नहीं, बहुत लोग ऐसे हुए थे जिनको लगता था कि पूरा हिल रहा। मैं कई बार सोते सोते उठ जाता था बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये हाँ, ये मनोरोग का प्रभाव मतलब उसका प्रभाव पड़ गया था मेरे मन पर, ठीक है। तो भूकंप मतलब बता, पृथ्वी जब डांस करने लगे उसको क्या बोलेंगे? और डांस कब करेगा? सुना था बाबू, एक बात सुनेंगे ध्यान से। देखिए क्या ना कि भूकंप कैसे आता है कैसे नहीं आता है, उसके बारे में बहुत वैज्ञानिकों ने, भूविज्ञानिकों ने सलाह दिया, मतलब सिद्धांत दिया। लेकिन सभी एक सिद्धांत नहीं माना जाता है। एक सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत, ठीक है ना। वो सबसे सटीक व्याख्या करता अभी तक किसका? भूकंप का, ठीक है ना। तो पूछेगा कि भूकंप की व्याख्या कौन सा सिद्धांत करता है? भूकंप की व्याख्या, पृथ्वी हिल रही है ना, कोई बताएगा भाई क्यों हिल रही है, उसकी व्याख्या कौन करेगा? उस सिद्धांत का नाम आपको पता होना चाहिए। कौन सा? प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत। देख लेना, स्पेलिंग में इधर उधर हो गया होगा, ठीक है। तो प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत सबसे, क्या हो गया भाई, ठीक है ना। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत किसने दिया? अच्छा, दिया किसने? आ गया तो ध्यान ना, हैरी हैस ने। किसने दिया सिद्धांत भाई? हैरी हैस ने दिया। हैरी हैस ने क्या किया भाई? प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत दिया। आप लोग साथ में पढ़े होगा, हाँ, इसीलिए कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है ना। आप देखिएगा सिद्धांत में उन्होंने बताया क्या? सिद्धांत में क्या बताया इन्होंने बताया कि जो पूरा हमारा विश्व है ना, जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना, पृथ्वी है, उस 7 बड़े बड़े प्लेटों में बटी है। कितने प्लेटों में? एक मिनट रुकना, मेरा फोन क्या था। 7 बड़े बड़े प्लेटों में बटी है, ठीक है ना, और 20 छोटे छोटे प्लेटों में बटी है, ठीक है। 20 छोटे छोटे प्लेटों में बची है। आप 6 पढ़ी हैं तो भी क्लियर कर, मैं तो 7 ही पढ़ा हूँ, उसको भी चेक कर लेते हैं। वो जो 7 का मतलब 7 महाद्वीप होते हैं एक्चुअली में वो, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, आप जब बोल दिया आपने तो चेक कर लेते हैं एक बार। ध्यान रखना, हाँ सही है, ठीक है। 7 बड़े बड़े प्लेट हैं
और कितने छोटे छोटे प्लेट हैं? 20 छोटे छोटे प्लेट है, इसमें बटा है, ठीक है ना। तो अब पूरा पृथ्वी कितने भागों में बटी है? 7 बड़े बड़े प्लेट और 20 छोटे छोटे प्लेट। प्लेट का मतलब समझ रहे हो आप लोग? समझा देते हैं आपको भी, इतना क्लियर हुआ ना। कौन सा सिद्धांत व्याख्या करता है भूकंप की? प्लेट विवर्तनकी का सिद्धांत व्याख्या करता है। किसने दिया था? हैरी हैश ने दिया था, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, प्लेट का मतलब क्या होता है, सुनिए ध्यान से। प्लेट का मतलब, अच्छा ये मतलब बताओ आप लोग, जब हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग, तो नीचे भी उसके करवाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? नहीं नीचे न्यू में करवाते हैं उसको, क्या बोलते हैं? न्यू में जो करवाते हैं, तो हाँ लिंटर कितने इंच का होता है? मुश्किल से 1 फीट का होता होगा, 1 फीट का, 1 फीट या 2 फीट मान लेते हैं। ऊपर से बड़ी बिल्डिंग है उस पर तान देते हैं, बड़ी से बड़े बिल्डिंग है, तो लिंटर होता है ना, कम से कम 1 से 1 फुट होता होगा मुश्किल से, 1 या 1.5 फीट, 2 फुट मान लो, 3 फीट मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 फीट मान लीजिए, मतलब इतना हमारे शरीर का आधा नहीं है, आधा नहीं, हम तो 5 फीट के हैं, ठीक है ना। फिर भी इतना तक मान लीजिए, इतना लिंटर होता होगा, इतना होता होगा। सुनिएगा ध्यान से, इतना लिंटर पर हमने क्या करते हैं? बड़ी से बड़ी बिल्डिंगें तान देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, पृथ्वी भी अपना लिंटर बना कर रखती है। वो प्लेट है ना, प्लेट, ध्यान रखना, पृथ्वी बड़े बड़े प्लेटों में कितने भागों में बटी है? 20, 7 इतने मोटे मोटे प्लेटों में बटी है, मोटे मोटे प्लेटों में, ठीक है ना, 7 प्लेटों में बटी है। आप देखना, अब प्रत्येक प्लेट की जो चौड़ाई या लंबाई, जो चौड़ाई कितनी है? लगभग 100 किलोमीटर, यानी यहां से यहां तक लंबाई कितनी है? दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर के आसपास है। यानी प्रत्येक प्लेट की जो लंबाई है कितनी है? लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। यानी 100 किलोमीटर का प्लेट है। कितने प्लेट ऐसे हैं बड़े बड़े? 7 प्लेट है, 7। अब मेरे बब्बू ये बताओ, एक प्लेट मान लेते हैं, एक प्लेट क्या है? मान लेते 1 प्लेट ये भी बड़ी प्लेट, ये भी बड़ी प्लेट, यहाँ पर भी बहुत कुछ है। हम लोग कहाँ पर है? प्लेटर पर है ना, हम लोग भी कहाँ? प्लेट पर है। ये भी क्या है? प्लेट ही है। तो ध्यान रखना, भूकंप 2 कंडीशन में आता है। भूकंप एक्चुअली कंडीशन क्या है? भूकंप एक ही कंडीशन में आता है, ठीक है ना। एक कंडीशन में ज्वालामुखी आती है। सुना ध्यान से, जब मान लेते हैं ये लोग पास आते गए, तो एक समय आएगा जब दोनों क्या हो जाएंगे? लड़ जाएंगे। एक समय क्या आएगा? क्योंकि देखिएगा, हम भी गति कर रहे हैं ना, जिस स्पीड से पृथ्वी गति कर रही है उस स्पीड से आप सभी गति कर रहे हैं। कितनी होती है पृथ्वी की गति की स्पीड भाई? 1600 कुछ समथिंग होती है, ठीक है। ध्यान रखना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लिखा ना, जितनी मान लीजिए जिस स्पीड से पृथ्वी गति कर रही है उसी स्पीड से क्या कर रहे हैं? हम लोग भी गति कर रहे हैं। तो हमारी भी स्पीड है, आपकी भी स्पीड है, लेकिन सापेक्षिक स्पीड हम लोग के सामने क्या है? 0 है। सापेक्षिक स्पीड 0 है। अगर मान लीजिए ये भी प्लेट गति कर रहा, अच्छा आप लोग मान लीजिए, आप लोग साइकिल चलाते जाते हो ना, बगल में मेरे दोस्त हो, आप लोग का दोस्त होता होगा और आप बगल में आप होते होंगे, तो कोई प्रभाव पड़ता है आपको? हमेशा आप उसके सामने देखते हो ना, आपकी भी गति है, उसकी भी गति है, लगता है मेरे सामने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं जब आपस में लड़ जाते हो, कितना भयंकर चोट का, ठीक है ना, मिलता है ना, भयंकर चोट आप लोग को हो जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों में आपकी क्या है? गति है। उसी तरह जब 2 प्लेट मिल जाता है ना मेरे भाई, तो पृथ्वी क्या करती है? हिल जाती है। क्या करती है? हिल जाती है। अब पृथ्वी हिलेगी, अब पृथ्वी का हिलना ही क्या कहलाएगा? भूकंप कहलाएगा। पृथ्वी का हिलना भूकंप कहलाएगा। आप देखिएगा, जैसे मैं बता देता हूं आपको, ये अगर मान लीजिए यहाँ पर आकर टकरा गई, यहाँ पर ये प्लेट से ये प्लेट अगर इस पर टकरा गई, तो टकरा गई मेरे भैया, तो यहाँ पे इस स्थान यहाँ पर उठ जाता है ना, यहाँ पर स्थान क्या हो जाएगा? उठ जाएगा। ये स्थान आपका उठ जाएगा। तो ऐसे से क्या हो जाता है? ऐसे टकरा कर उठ जाता है ना, किसका निर्माण हो जाता है? पर्वत का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? पर्वत का निर्माण हो जाता है, पर्वत का, ठीक है ना। आप लोग को जानकर हैरानी होगी, थोड़ा सा मैं वर्ल्ड मैप का मैप बनाता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। पर्वत का निर्माण हो जाता है। आप लोग पढ़ते हो ना कभी कभार, सुनना ध्यान से। अब एक चीज़ बताता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है? ये हमारा पूरा बना लेता हूँ। ये मान लीजिए ये हमारा प्यारा से भारत है, ठीक है। मान लीजिए ये प्यारा से भारत है, ठीक है। मुझे छोटा मैप बनाना है ताकि उसमें आ जाए। मान लेते हैं ऐसे करके, ठीक है, ठीक है। ये हमारा भारत है, और मान लीजिए आपको पता है नीचे कौन सा इधर महाद्वीप है? इधर अफ्रीका महाद्वीप है। क्या है? इधर मान लीजिए इधर अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। पता ना, ये भारत का हिस्सा नहीं था बबुआ, जान रखना। ये जो हिस्सा ना, ये वाला हिस्सा क्या है?
ये भारत का ऐसा नहीं था, ये अफ्रीका महाद्वीप का है। यहाँ पर पढ़ेंगे ना, यहाँ पर एक मेडागास्कर है, ठीक है ना, यहाँ पर द्वीप, यहाँ पे एक द्वीप है, ये क्या है, उसका नाम है मेडागास्कर, ठीक है ना। वहाँ पर एक द्वीप, वहाँ का नाम क्या है, मेडागास्कर है। अब देखना यहाँ पर था, ये मेडागास्कर द्वीप है, यहाँ पर मेडागास्कर द्वीप है, और यहाँ से चलते 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 चलते, ध्यान रखना, इस हिस्से में मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये हिस्से है, मान लेते हैं, इस हिस्से से अगर क्या होगा, टकरा गया, ठीक है ना। यहाँ से जो भारत, दक्षिण भारत है ना, वो भारत का ऐसा नहीं था, कुछ समय पहले वो अफ्रीका महाद्वीप था। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा आते 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 क्या हो गया, टकरा गया। अब बताओ, यहाँ पर जबरदस्ती टकराएगा, मान लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा पर्वत का निर्माण हो गया, हिमालय पर्वत का, ठीक है ना। यानी जब दो प्लेट आपस में टकराई तो एक प्लेट क्या हो जाती है, उठ जाता, उसे क्या बोलते हैं, पर्वत। तो ध्यान रखना, ये जो यहाँ पर, अच्छा ये बताओ, उस समय तो टकरा गई, क्या आज भी, अब भी टकरा रही है क्या, हाँ अब भी टकरा रही है। पहले हिमालय की ऊंचाई कितनी, पहले माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी हुआ करती थी, 8,848 मीटर, अब कितनी है, 8,850 मीटर। ये 2 मीटर कहाँ है बढ़ा, ध्यान रखना। अब भी ठोक रहा है। ऊंचाई धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है ना। तो पर्वतों की ऊंचाई क्यों बढ़ रही है, क्योंकि ये प्लेट यहां से गया और उसको जाकर धक्का मार दिया, यहाँ पर जाकर धक्का मारा। अब ये हमारा हिमालय क्या होगा, हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जहाँ हिमालय पर्वत था पहले क्या हुआ करता था, टेथिस सागर हुआ करता था। तो ध्यान रखना, हिमालय की ऊंचाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि यहाँ तक क्या मर रहा है, धक्का दे रहा है, क्योंकि एक प्लेट यहाँ से निकली है। मैं छोटा यहाँ बनाया हूँ, भारत को काफ़ी ज़्यादा बड़ा बना, लेकिन नीचे वाला हिस्सा यही है जो यहाँ से आकर सटा है, यहाँ पर नीचे वाला हिस्सा, ठीक है ना। आप लोग देखे होंगे, आप लोग देखे होंगे कि जो उत्तर भारत ऊंचाई पर है, उत्तर भारत के हम लोग कहाँ पर हैं, ऊंचाई पर। ये लोग थोड़ा कम ऊंचाई पर हैं, क्यों, क्योंकि जैसे धक्का मारा ये हिस्सा क्या हो गया, ऊपर उठ गया, ये हिस्सा क्या हुआ, ऊपर उड़ा। तो हम लोग ऊंचाई पर हैं, और जो दक्षिण भारत में लोग कहाँ पर हैं, वो हम लोगों से कम, मतलब गहराई में नहीं है, ठीक है ना। समुद्र तल से हमसे कम ऊंचाई पर, हम लोग समुद्र तल से ज़्यादा ऊंचाई पर हैं, वो क्या है, समुद्र तल से कम ऊंचाई पर। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोग का, ठीक है ना। तो दक्षिण भारत वाला हिस्सा हमारा नहीं था, लेकिन हाँ इतना अचानक भी नहीं होता है, ऐसा होने में करोड़ों साल लग जाते हैं, ऐसा होने में लाखों साल लग जाते हैं, ऐसा होने में, ठीक है ना। कहना तो बड़ा आसान है। देखिएगा, अगर मैं जियोग्राफी की बात करूँगा तो वहाँ पर 1000-2000 साल में कोई मतलब नहीं होता उसका मतलब, ठीक है ना। 2000 साल का कोई मतलब नहीं है जियोग्राफी में, ठीक है। तो आइए, अब समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा, तो समझ गए ना। आप देखिएगा, आप थोड़ा सा पढ़ के खत्म करते हैं 10 मिनट में इसको, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। आप सुना ध्यान से, प्लेट हो गई, अगर प्लेटें सटेंगी भूकंप आएगा, प्लेटें सटेंगी तो भूकंप। अगर मान लीजिए एक प्लेट ए है, एक प्लेट ए, अब ये प्लेटें दूर जा रही हैं, प्लेटें क्या हो रही हैं, दूर जा रही हैं। तो मुझे बताओ आप लोग, पृथ्वी के केंद्र पर क्या है, पृथ्वी के केंद्र में क्या है, मैग्मा, क्या है, मैग्मा, आग का धधकता गोला अंदर भरा पड़ा है। तो जैसे प्लेटें दूर हो जाएंगी, नीचवा से खाली स्थान मिल जाएगा, और तुरंत क्या निकल जाएगा, ज्वालामुखी, ठीक है ना। ज्वालामुखी हमारा कल का टॉपिक होगा, ठीक है ना। पहले आज भूकंप के बारे में पढ़ लेते हैं। तो भूकंप, जब प्लेटें दूर होंगी, ज्वालामुखी, प्लेटें सटेंगी, भूकंप। आगे आते हैं भाई, आप सुना ध्यान से। मान लेते हैं पृथ्वी है, क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। अब यहाँ मान लेते हैं एक केंद्र पृथ्वी का। तो मान लीजिए सवाल पूछता कि पहले भूकंप के बारे में पढ़ रहा है ना, भूकंप के बारे में, भूकंप, ठीक है ना। भूकंप जिस स्थान पर, ठीक है ना, जिस स्थान पर भूकंप स्टार्ट होता है, जिस स्थान पर भूकंप की प्रारंभिक होती है, उसको क्या बोलते हैं, क्या, जिस स्थान में भूकंप की स्टार्ट होता है, ठीक है ना, भूकंप स्टार्ट हो, जिस स्थान से शुरू होता है भूकंप, उसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं बबुआ, उसको बोलते हैं, स्टार्टिंग वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग वाले पॉइंट को मूल बिंदु बोलेंगे, मूल बिंदु। यानी जिस स्थान से भूकंप स्टार्ट होता है, जिस स्थान से भूकंप शुरू होता है, उसको बोलते हैं क्या, मूल। मान लेते हैं यहाँ से भूकंप शुरू हो गया, क्या हो गया, यहाँ से भूकंप शुरू हो गया, इसको क्या बोलेंगे, मूल बिंदु, ठीक है ना। अब यहाँ से भूकंप शुरू हो गया, तो जैसे मान लीजिए भूकंप शुरू होता है ना, मैंने क्या बताया था आप लोग को,
पृथ्वी का हिलना क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है, ठीक है ना। तो हम लोग भी डांस करते हैं डीजे पर, हाँ, तो हम लोग भी हिलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, अब यहाँ से तरंगे निकलती हैं, डीजे चलेगा तरंगे निकलेंगे, यहाँ पर 3 तरंगे निकलती हैं, ध्यान रखना। तो तरंगों के बारे में भी चर्चा बाद में करेंगे। तो यहाँ पर जो तरंगे जिस स्थान पर पहले पहुँचती हैं उसको क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं भाई? ये हमेशा 90 डिग्री पर होता है, ध्यान रखना। वो उस बिंदु से ठीक 90 डिग्री के ऊपर होता है। इस बिंदु जब तरंगे भूकंप के सतह पर पहुंचती हैं, जिस बिंदु पर पहुंचती हैं उस बिंदु को क्या बोलते हैं? अधिक केंद्र, ठीक है ना। इस बिंदु को क्या बोलेंगे? अधिक केंद्र, अधिक केंद्र बोलेंगे। इस बिंदु को बोलेंगे हम अधिक केंद्र, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये हमेशा क्या होता है? उस बिंदु से 90 डिग्री पे होता है, उस बिंदु से 90 डिग्री पे होता है। तो जहां से भूकंप स्टार्ट होगा उसको मूल बिंदु, और जहां पर जिस सतह पर या धरातल पर सबसे पहले तरंगे पहुंचेगी उसको बोलेंगे अधिक केंद्र। हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री पे होता है, हमेशा 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, जब भूकंप निकलती है ना, भूकंप स्टार्ट होता है तो 3 तरंगे उसमें से निकलती हैं, 3 तरंगे, ठीक है ना। तीनों तरंगों का नाम पता है आप लोग को? PSL, ठीक है ना, PSL, ठीक है ना, PSL। कहीं की लीग है शायद, कहीं की लीग है ना, क्रिकेट लीग है पाकिस्तान की, ठीक है ना। PSL है, PSL है, ठीक है ना, PSL। P का मतलब ना प्रारंभिक, प्राइमरी, ठीक है ना, यानी प्राइमरी तरंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्राथमिक तरंग, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में प्राइमरी, प्राथमिक तरंग बोलते हैं इसको, बोलते हैं प्राथमिक तरंग, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, कौन सी तरंगे पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती हैं? तो प्राथमिक तरंगे। कौन से तरंगे पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचेंगे? तो उसका नाम क्या है? पी तरंगे, यानी प्राथमिक तरंगे। इसकी स्पीड पता है आप लोग को कितनी होती है? ठीक है, इसकी स्पीड होती है, देखिए अब स्पीड नहीं पूछेगा आपसे क्योंकि अलग अलग किताबों में खोजेंगे तो अलग अलग मिलेगा स्पीड आपको, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ देखना कहीं कहीं 8 किलोमीटर भी मिलेगा प्रति सेकंड, कहीं कहीं आपको 6 किलोमीटर भी प्रति सेकंड पड़ेगा। मैंने भी कहीं पर पढ़ा है। तो ये सवाल नहीं है कि पूछता किसकी स्पीड ज़्यादा होती है। तो ध्यान रखना प्राथमिक तरंगों की होती है। नॉर्मल स्पीड कितनी होती है? तो 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। प्राथमिक तरंगों की स्पीड कितनी होती है? 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये तीनों माध्यम में गति कर सकता है, तीनों माध्यम में, ठीक है ना। ये तीनों माध्यम में कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। ये तीनों माध्यम में गति कर सकता है, ठीक है। ये तीनों माध्यम में गति कर सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? इसको द्वितीयक तरंगे बोलते हैं, सेकेंडरी वेव। क्या बोलते हैं? द्वितीयक तरंगे, द्वितीयक तरंगे, ठीक है ना। इसको द्वितीयक तरंगे बोलते हैं। इसकी स्पीड लगभग 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है। अगर बोला जाए 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और लास्ट में तरंगे क्या आती है? इसको तरंग बोलते हैं लव्स तरंगे। क्या बोलते हैं? लव तरंगे, लव तरंगे। ध्यान रखना, यहां पर डीजे बजेगा बबुआ, डीजे यहां से बनेगा, ठीक है ना। डीजे बजेगा तो जहां पर मतलब डीजे कुछ ऐसा है, डीजे क्या है, तो यहां से बजेगा तो सबसे पहले आवाज कहां जाएगी? तो यहाँ पर बजेगा डीजे। इस स्पीकर मान लीजिए, इसको बोलेंगे मूल बिंदु, इसको क्या बोलेंगे? अधिक केंद्र बोलेंगे, ठीक है ना, अधिक केंद्र बोलेंगे। तो जब डीजे बजता है तो 3 तरह से डांस होगा, ठीक है ना। जब 3 तरह से तरंगे निकलेंगी और 3 तरंगों पर डांस करोगे, ठीक है ना। पहली तरंगे कौन है? पी तरंगे। स्पीड कितनी है बबुआ इसकी? 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और ठोस, द्रव, गैस तीनों में गति कर सकती है। द्वितीय क्या है? द्वितीयक तरंगे 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड स्पीड है, यानी 1 सेकेंड में 3 किलोमीटर, ठीक है ना। और आपसे पूछेगा कौन से माध्यम में गति करती है, तो अब ध्यान रखना ठोस, ठोस और द्रव में गति करेगी ये, ठीक है, ठीक है, गैस में नहीं करती। लप्स तरंगे इसको बोलते हैं। जो यल तरंगे उसको क्या बोलते हैं? लप्स तरंगे, क्योंकि इसकी खोज किसने किया था? SD लव।
लब भी कैसा, HD वाला, ठीक है ना। किसने कोई दिया, HD लब्स, इसलिए इसको क्या बोलते हैं। इसकी स्पीड होती है भैया 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और सबसे खतरनाक तरंगे जानते हो कौन होती है भाई साहब, यही होती है। सबसे खतरनाक तरंगे होती है, सबसे खतरनाक तरंगे, सबसे खतरनाक सबसे खतरनाक तरंगे कौन होती है, यल तरंगे होती है। ये सबसे बाद पृथ्वी पर सतह पर पहुंचती है। जाहिर सी बात है, स्पीड कम है तो बाद में पहुंचेगी, स्पीड कम है तो बाद में पहुंचेगी, ठीक है ना, स्पीड कम है तो बाद में पहुंचेगी, ठीक है। एक बात और समझ लीजिएगा, कैसे गति करती है वो भी बता देते हैं आपको, कैसे गति करती हैं, ठीक है, कैसे गति करती हैं। प्राथमिक तरंगे, ठीक है ना, प्राथमिक तरंगे क्या होता है ना, सीधे चली जाती है। जैसे हम लोग क्या सीधे जा रहे हैं ना, ऐसे सीधे चलती, बिल्कुल सीधे चलती है। प्राथमिक तरंगे क्या करती है, सीधे चलेगी। लेकिन ध्यान रखना, जो द्वितीयक तरंगे होती है ना, द्वितीयक तरंगे होंगी वो सीधे नहीं चलेगी। जो हमारे दिव्यांग लोग हैं ना, जैसे चलते हैं ऐसे करके, मतलब नीचे जो देखिए, प्राथमिक तरंगे बिल्कुल ऐसे चलेगी, नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल चलेगी। लेकिन जो द्वितीयक तरंगे चलेंगे ना, जैसे हमारे विकलांग दिव्यांग लोग चलते हैं वैसे चलती है। कैसे, ऐसे करके चलती है, यानी ऊपर नीचे ऐसे में तो बर्बादी करेगा फिर, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, इससे भी खतरनाक कौन चलेगी, ए वाली चलेगी, ए वाली चलेगी, ठीक है ना। एक कौन प्राइमरी, एक कौन सेकेंडरी, एक कौन एल तरंगे। तो सबसे खतरनाक कौन चल रही है। अब बताओ, अगर मुझे आपको थप्पड़ मारना है, सुना ध्यान से, कौन गति तेज कर रहा है, ठीक है ना, कौन गति तेज कर रहा है, यानी एक कम दूरी तय कर रहा है ना। मान लीजिए ऊपर ये बिंदु देखिए कितना दूरी तय, इतना दूरी तय कर रहा है ना आपका, एक कम दूरी तय कर रहा है। लेकिन यहाँ देखिएगा, यहाँ पर दूरी क्या हो रहा है, अधिक तय कर रहा है, यहाँ पर अधिक तय कर रहा है। अब इससे भी अधिक दूरी कौन तय कर रहा है, ये। सुनना होगा ध्यान से, अगर आपको ऐसे ऐसे करेंगे चोट लगेगा आपको, नहीं लगेगा। अगर आपको ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, दो चीज़ें मार लें और ऊपर खींच कर मार दें, खींच के मारेंगे, इसका मतलब यहाँ पर आयाम है, दूरी का मतलब क्या है, यहाँ पर आयाम। जैसे आयाम ज़्यादा होगा और आपको तहस नहस कर देगा। जैसे आपको ऐसे ऐसे मारा, चोट नहीं लगेगा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे मारा, थोड़ा बढ़ा के थोड़ा सा असर होगा। लेकिन खींच के मार दिया तो मतलब जैसे दूरी बढ़ेगी, जैसे देखिए सुनना ध्यान से, जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे ही क्या करेंगे, विनाश करेगी। तो सबसे खतरनाक तरंगे कौन, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवृत्ति, इसकी आवृत्ति क्या होती है, इसकी पी तरंगे की ऊपर नीचे करने की आवृत्ति क्या होती है, कम होती है। इसकी आवृत्ति इसके अपेक्षा हल्का से ज़्यादा होती है। और सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन होती है, एल तरंगे। ये तरंगे सबसे बाद में आती है। अब ध्यान रखना, अगर मान लीजिए भूकंप आ गया धरती पर, मान लीजिए भूकंप धरती पर आ गया, तो कैसे पहचानेंगे। तो ध्यान रखना, एक धरती में गैस होता है, इसका नाम है रेडॉन गैस, ठीक है ना। वो मिट्टी में पाई जाती है, वो क्या होती है, मिट्टी में पाई जाती है। तो जैसे पृथ्वी हिलने लगती है तो हिलने से मिट्टी से बाहर आ जाती है कौन, रेडॉन गैस। तो जैसे वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है, इसका मतलब भूकंप आ गया है, ठीक है ना। ध्यान रखना, वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ना किसका सूचक है, वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ना, रेडॉन गैस, ठीक है, की मात्रा बढ़ना किसका सूचक भैया, सूचक आपको पता है किसका है, भूकंप का है, ठीक है ना। वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ना, ठीक है ना, भूकंप का सूचक है, ये भूकंप का सूचक है, ठीक है, ये आपका भूकंप का सूचक है। आगे आते हैं भाई। अच्छा, ये नोट सभी पर रखा है। अब एक टॉपिक था जिस पर हम लोगों ने बात नहीं किए थे, पुदीना पर। चलो हम कल आएंगे तो बात करेंगे। यहाँ पर आते हैं भाई, क्लियर है। यहाँ पर आप देखना, वैज्ञानिकों ने इसको समझने के लिए ग्राफ बनाया। क्या बनाया, ग्राफ बनाया। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना क्योंकि आपको बस सामान्य जानकारी रखना है, ठीक है ना। और उसे भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ अलग अलग महाद्वीप पढ़ाएंगे तो बार बार इसका प्रयोग होगा, तो समझना ध्यान से, पूछता भी है। मान लेते मैं ग्राफ बना लिया, क्या भैया,
ग्राफ बना लिया, एक ऐसे करके ग्राफ बना लिया, ऐसे करके ग्राफ बना लिया, ठीक है, ऐसे करके हमने ग्राफ बना लिया। इस ग्राफ को क्या नाम दिया गया? सिस्मोग्राफ। इस ग्राफ को क्या नाम दिया गया? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। तो पूछता है कि भूकंप को किस ग्राफ पर प्रस्तुत किया जाता है? तो ध्यान रखना, किस ग्राफ पर? ग्राफ का नाम होगा क्या? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। सुषमा नहीं दिख रही भाई? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ, ठीक है। इस ग्राफ का नाम क्या है? सिस्मोग्राफ, ठीक है। आप सुना मेरे भाई ध्यान से, लेकिन अगर ग्राफ बना देंगे तो यहां पे कुछ दर्शाने के लिए चाहिए कि नहीं? यहां पर कुछ दर्शाने के लिए चाहिए कि नहीं, कि कितना ऊपर गया कितना नीचे गया। तो इसको क्या बोलते हैं? स्केल। क्या बोलते हैं बुआ? स्केल। इसको क्या बोलते हैं? स्केल। इसको बोलते हैं स्केल, ठीक है ना, इसको बोलते हैं स्केल। तो वर्तमान में जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है उस स्केल का नाम क्या है पता आपको? रिक्टर स्केल, ठीक है ना। वर्तमान में जिस स्केल का प्रयोग होता है उसका होता है रिक्टर स्केल। उस पर 1 से 9 तक क्या होते हैं? 1 से 9 तक, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 है ना यहाँ पर, तो वहाँ पर 1 से 9 तक क्या होते हैं? 1 से 9 तक उस पर नंबर अंकित किए गए होते हैं। 1 से 9 तक, 1 से 9 तक इस पर नंबर अंकित किए गए होते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं अब प्रत्येक नंबर जो होता है, प्रत्येक नंबर पहले वाले नंबर से 10 गुना अधिक प्रभावी होता है। 10 गुना अधिक प्रभावी होता है, अधिक प्रभावी होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रत्येक नंबर, मान लेते हैं इस नंबर पर इतना नुकसान किया, मान लेते हैं एक नंबर पर 100 लोगों को मारा, तो जैसे 2 नंबर पर जाएंगे तो उससे 10 गुना खराब हो जाएगा, ठीक है ना, जानना, वो 10 गुना ज़्यादा विनाश करेगा। तो जो प्रत्येक नंबर होता है, ठीक है ना, प्रत्येक नंबर पिछले वाले नंबर से 10 गुना विनाशकारी होता है। प्रत्येक नंबर पिछले नंबर से क्या होता है? 10 गुना विनाशकारी होता है, ठीक है ना। तो वर्तमान में रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता था, तो इससे पहले हम लोग मर्केली स्केल का भी प्रयोग करते थे, मर्केली स्केल। तो ध्यान रखना, मर्केली स्केल वर्तमान में वो नहीं है, क्योंकि वो अनुभव के आधार पर था, ठीक है, अनुभव के आधार पर था कि मान लीजिए हाँ एक भूकंप आया 100 लोग मरे, एक भूकंप आया 100 लोग मरे, तो अनुभव के आधार पर ठीक है भैया 100 लोग मर गए तो नॉर्मल भूकंप था, 1000 लोग मर गए, अरे खराब काफ़ी खतरनाक भूकंप था, तो इस आधार पर भूकंप था, तो उसको सीधे नकार दिया गया। तो ध्यान रखना, फिर भी आपको पढ़ना तो है, ठीक है ना। एक स्केल कौन रहा है? मर्केली स्केल, मर्केली स्केल। इससे पहले भी स्केल का प्रयोग किया। स्केल रखना, ये क्या है? ग्राफ पूछे तो सिस्मोग्राफ, ठीक है। इससे पहले जो स्केल का प्रयोग होता था, कुछ ग्राफ मतलब आप लोग को रॉसी स्केल, रॉसी फेरल, क्या होता है? रॉसी फेरल स्केल। 2 स्केल हैं, रॉसी फेरल, ठीक है, रॉसी फेरल स्केल। चलो भाई देख लेते हैं। चलिए एक बात और नोटिस करना आप लोग, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, अगर 5 है, 6 है, 7 है, तो 7 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप क्या होते हैं? विनाशकारी होते हैं। 7 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप, 7 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप, 7 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप क्या होते हैं? विनाशकारी होते हैं, विनाशकारी होते हैं, विनाशकारी होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, पूछेगा सवाल आपसे कि भूकंप को किस ग्राफ पर दर्शाया जाएगा, तो सिस्मोग्राफ, ठीक है ना, किस ग्राफ पर? सिस्मोग्राफ। यहाँ पर पूछेगा कि हाँ, अगर आपसे पूछेगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? भूकंप, ठीक है ना, ठीक है ना। भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम क्या था? क्या बताओगे?
सिस्मोलॉजी, ठीक है ना। क्या है भैया, ठीक है ना। भूकंप का जो अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान का क्या नाम है, सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी, सुषमालॉजी, सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी, ठीक है, सिस्मोलॉजी, सही है ना, सिस्मोलॉजी। ध्यान रखना, सिस्मोग्राफ, भूकंप का जिस विज्ञान में अध्ययन किया जाता है उसको सिस्मोलॉजी, ठीक है ना। स्केल कौन हो गया भैया, रिक्टर स्केल, ठीक है ना, मेरी स्केल, राशि फ्रेल स्केल, ये सब हो गया, ठीक है ना। और आप लोगों को तो लगभग खत्म हो गया, भूकंप का टॉपिक होता है खत्म आपका। यही आपको जानकारी रखना है भूकंप के बारे में। 3 प्रकार की तरंगे होती हैं, सबसे खतरनाक एल तरंगे होती है, ठीक है ना, सबसे खतरनाक, क्योंकि सबसे बाद में आती है और अधिक समय, भैया बाद में आएगी तो अधिक समय तक रहेगी कि नहीं। अब ये फास्ट आएगी तो जल्दी जल्दी करके भाग जाएगी, ये धीरे धीरे आएगी तो धीरे 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 धीरे, गाना कोई ना रीना कक्कर का, ठीक है ना, तो रहेगी पृथ्वी में धरातल पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे खतरनाक तरंगे होती है एल तरंगे। एल का मतलब होता है लब्ध तरंगे, ठीक है ना। और लब कैसा लब, एचडी वाला लब, ठीक है ना, एचडी वाला लब। ये टॉपिक खत्म होता है, मैथ शुरू करते हैं। कल से 12:45 से आज ही से, लेकिन आज थोड़ा सा मुश्किल होगी। कल से आप लोग आओ चाहे ना आओ, 2 बच्चे रहेंगे, मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक मैं 11:45 से पढ़ाना वाला था, लेकिन दिक्कत हो गई थोड़ा सा, ठीक है। दिक्कत उसके कई रीजन थे, ठीक है। मैथ को ख़त्म करते हैं आज, साधारण ब्याज को।